कह रहे हैं आपसे, वो कह with the help of the diagram, डायग्राम के थ्रू आप डिस्क्राइब करना है हाउ यू वुड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सेम उसी तरह आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या, एक मिरर बना दिया, ठीक हो गया। अब मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, लेट सपोज ये ओ है, इस ओ की इमेज बनानी है, और ये आईज इसको देख रही है, यहां पर बंदा खड़ा है आई, यहां पर से उसने देखना है इसको, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या करे, स्ट्रेट मिरर को कट करते हुए आगे जाए। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कहां से, यहां से लेकर मिरर तक का कितना है, तो जितना भी होगा उतने ही ऑब डिस्टेंस पे यहां पर क्या लगा देंगे हम, यहां पर निशान लगा देंगे कि भाई ये इतने ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। यानी ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही यहां पर डिस्टेंस लेके हम निशान बना देंगे। गेट द पॉइंट। पड़ेगा ना पहले वाली लाइन को, फिर वहां तक। हाँ, तो यहां ये जहां निशान बनेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या इमेज यही बनना है, ख्वाह कुछ भी हो जाए। अब आपने क्या करना है, अब ये जो पॉइंट निशान आपने लगाया, यहां से आपने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां से वो बंदा इसको देख रहा है, ड्रॉ हो गई। अब जहां पर इसने मिरर को कट किया है उस पॉइंट को मिला दो अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब जनाब नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल बनेगा आपका इस पॉइंट के ऊपर, यहां से, ये बन गया नॉर्मल। इसके ऊपर यहां लिख दो नॉर्मल, या परपेंडिकुलर भी आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया नॉर्मल। अब ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है। और ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गई बात। जी बेटा, यहां तक क्लियर हुई बात। जी सर। अच्छा, तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है, तो यही जो आपने यहां किया, इसको आपने इधर नीचे आके एक्सप्लेन करना है इन लाइंस में। क्या आपने क्या क्या किया है ऊपर, वो यहां पर आके एक्सप्लेन कर देना है। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात। यहां पर अब आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फिगर 2.1 शोज अ वेरी लार्ज प्लेन मिरर इंक्लाइन एट द 45 डिग्री to the horizontal with a pattern on the high ceiling of the hall। ये सीलिंग है, ये जो सी पॉइंट दिया हुआ ये सीलिंग है, ठीक है। यहां से इंक्लाइंड किया गया है, ये मिरर है, नीचे ये पड़ा हुआ है आपके पास मिरर, इसके ऊपर 2 रेज आ रही है, वो हिट हुई है। आपसे कह रहे हैं ये 45 डिग्री पे पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ। अब आपको क्या कहता है, मिरर इज सेट ऑन अ स्टैंड एट हेड हाइट इमीडिएटली बिलो द सेंटर ऑफ सीलिंग, सेंटर ऑफ सील के नीचे रखा गया ऑफ द पैटर्न आर एंड एस। आर एंड एस कौन से, ये आर है और ये एस है, लाइन ड्रॉ करिए, उनको नाम दिया हुआ है आर एंड एस का। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं 2 रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम सी दैट स्ट्राइक द मिरर। आपसे कह रहे हैं ऑन द फिगर 2.1, इस फिगर के ऊपर कंटिन्यू द रेज आर एंड एस आफ्टर दे स्ट्राइक द मिरर। आपको कहा जा रहा है भैया ये 2 रेज जो आपने ड्रॉ किए हैं इसको कंटिन्यू करो, आगे लेके जाओ। बात समझ आ गई।
जी। अब ये बड़ा सिंपल सा काम है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है, डी लेनी है। डी को इस पॉइंट के ऊपर पहले प्लेस करना है जहां पर ये मिरर के साथ हिट हो रहा है। ब्लू पॉइंट नजर जी। आ रहा है। जी। और ये जो मिरर है इसके ऊपर जब डी प्लेस होगा तो यूं प्लेस होगा डी, होगा, डी रख दिया। यहां पर 90 डिग्री निकालोगे कि 90 डिग्री कहां आ रहा है, तो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगी, मीन यहां से आप नॉर्मल बना दोगे इसके साथ यूं। ठीक हो गया, ये इस लाइन का नॉर्मल हो गया आपके इस वाली लाइन का। क्लियर हो गई बात, इस वाली लाइन जी। का ये नॉर्मल हो गया आपके पास, कि ये नॉर्मल आ गया। अब सेम यही प्रोसेस अगेन यहां पर करोगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के ऊपर डी रखोगे, यूं डी आ जाएगी। अब नॉर्मल यहां पर बनाओगे आप, 90 डिग्री नापोगे कहां आ रहा है, वहां पर इसके साथ स्ट्रेट 90 डिग्री पे ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जो 90 डिग्री बनेगा ना बेटा, ये इस लाइन और मिरर के बनना चाहिए, जो रेज है उसका नहीं बनना चाहिए। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब आपने यहां पर लेना है, ये वाली डिग्री नापनी है कि ये कितनी आ रही है। ये एंगल आई है आपके पास, ठीक है। आर के लिए एंगल आई ये रहा, इस आर के लिए एंगल आई ये रहा, और इस एस के लिए एंगल आई ये रहा आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाले एंगल बाय द डी पहले ये वाला नाप लेना है। तो एंगल आई जितना होगा एंगल आर भी उतना ही बनेगा उसका, ऐसे ही होगा। जी। तो आपने एंगल आर बना देना है यहां पर, वो यूं चला जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, एंगल आर सीधा यूं चला जाएगा। तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर यहां पर आपने बना देना है। तो ये आर वाली लाइन जो हो गई वो कंप्लीट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आर की। अब एस के साथ भी यही करोगे, इस एंगल को नापोगे कि ये एंगल कितना आ रहा है, एंगल आई कितना है, और एंगल आर उतना ही यहां पर ड्रॉ कर दोगे। ठीक हो गया। तो यहां पर जब ड्रॉ करोगे तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्टिव रे, और ये बन गया रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर दिस एस लाइन। क्लियर हो गई। जी। अच्छा, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, भैया ये बताओ, आपको आपको जो ये दो लाइन हमने दी है, अब बताओ इमेज कहां बनेगी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आगे क्वेश्चन आ रहा है, इसी पार्ट में आगे आ रहा है, मीन इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं नीचे करूंगा तो ये रब हो जाएगा, सबर, बल्कि मैं नीचे कर लेता हूँ। नीचे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑन द फिगर 2.1 shows how these rays are used to locate the image of C and mark and label the position of its image। अब आपने इन दोनों रेस को यूज करते हुए इमेज बतानी है कि इमेज जो है वो कहां पर बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेम ये दो रेस जो ड्रॉ की हैं, ठीक हो गया, ये दो रेस जो ड्रॉ हुई हुई हैं, इसको क्या करना है, इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। कहां पे, सीधा आगे मिरर के अंदर ये रे जो आ रही है इसको आगे कंटिन्यू करके यूं ले जाना है। ठीक हो गया, एक ये रे हो गई, दूसरी इस वाली रे को कंटिन्यू करके सीधा ले जाना है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे इस तरह इंटरसेक्ट करेंगी।
तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पे, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी इमेज का, कि ये जो पॉइंट है ये है सी की इमेज। बात क्लियर हुई? जी आयशा बेटा। जी ठीक। ठीक हो गया, आज आपके लिए इतना काफी है। इसके बाद हम कल इसके रिमेनिंग पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके